Good morning everyone. Today we will talk about झारखंड during अकबर्स period. अकबर के शासनकाल में झारखंड। इनका शासनकाल है 1556 to 1605 AD। ना हिंदुस्तान पर हुमायूं के बाद अकबर गद्दी पर बैठा। जब अकबर गद्दी पर बैठा था उस समय झारखंड इंडिपेंडेंट था और झारखंड में अफगानी लोग आश्रय पाते थे और अफगानी मुगलों के विरुद्ध एक्टिव थे। अपने शासनकाल के फर्स्ट हाफ में अकबर ने झारखंड में सक्रिय एक्टिव मुगल विरोधी अफगानों का दमन किया और बाद में अकबर ने झारखंड के क्षेत्रीय राजवंशों को मुगलों के अधीन में लाया। तो अकबर ने फर्स्ट हाफ ऑफ हिज रूलिंग पीरियड पहले इन्होंने अफगानों का दमन किया, सप्रेशन ऑफ अफगान। ये अबाउट 1556 से लेकर 1576 AD तक इन्होंने पहले अफगानों का दमन किया। देन कंट्रोल ओवर लोकल रूलर्स, कंट्रोल ओवर लोकल रूलर्स 1576 से लेकर 1605 AD तक। ना पहले हम लोग देखते हैं सप्रेशन ऑफ अफगानों का दमन। इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सप्रेशन ऑफ अफगान। अकबर इस बात से फैमिलियर थे, जानते थे कि अफगानों का आश्रय शरण स्थल है झारखंड। क्लियर। तो कुछ अफगान यहाँ अपना शेल्टर पाते थे। जैसे शेरशाह और हुमायूं के कन्फ्लिक्ट के दौरान शेरशाह ने झारखंड में ही शेल्टर पाया था। क्लियर। तो सम ऑफ द अफगान ओपोनेंट्स like Junaid, Haji and Ghazi brothers, and Bayazid, Haji and Ghazi, and Bayazid had been using this area for their operations against the Mughal. Clear. Now the Battle of टकरोई जो 3 मार्च 1575 AD में हुआ था,
जो कि मुग़ल एम्पायर और बंगाल सल्तनत के बीच लड़ा गया था। इसमें आफ्टर दिस बैटल जुनैद करानी ट्राई टू एंटर बिहार थ्रू झारखंड। ये हमें ध्यान रखना है कि जुनैद करानी बिहार में जाना चाह रहे थे, किस वे से, तो झारखंड से होते हुए। क्लियर। तो हमें बस झारखंड से, ये मुगल अकबर का झारखंड से कहाँ कहाँ से कनेक्शन है, बस वही देखना है। क्लियर। द बैटल ऑफ टकरोई। क्लियर। जो कि 3 मार्च 1575 AD को हुआ था। क्लियर। आफ्टर दिस बैटल, इस युद्ध के बाद जुनैद करानी, आफ्टर दिस बैटल जुनैद करानी ट्राई टू एंटर बिहार झारखंड से होते हुए, झारखंड इन 1575 AD। क्लियर। 15 नाउ टकरोई की लड़ाई के बाद जुनैद करानी झारखंड रास्ते बिहार भागने का प्रयास किया। भागने के क्रम में जुनैद ने रामपुर, जो आज का रामगढ़ है, नामक पहाड़ी क्षेत्र में शरण लिया। जुनैद ने रामपुर पहाड़ी क्षेत्र में शरण लिया। क्लियर। मुगल फौज पीछा करते हुए रामपुर भी पहुंच गई और इस तरह से वहाँ उसको वहाँ रोक लिया गया। क्लियर। तो ये हमारे लिए बस समझने वाली बात है। ना इन द बैटल ऑफ रामपुर, यहाँ फिर जुनैद करानी का पीछा करते हुए मुगल्स रामपुर भी पहुँचे और वहाँ युद्ध हुआ और रामपुर के बैटल में मुगल्स डिफीटेड जुनैद। इन द बैटल ऑफ रामपुर, इन द बैटल ऑफ रामपुर मुगल्स डिफीटेड जुनैद। जुनैद को मुगल्स ने हरा दिया। क्लियर। अब बाय 1575-76 ऑल द ओपोनेंट्स ऑफ अकबर, जितने भी अकबर के विरोधी थे, अफगान थे, विरोधी अफगान या और दुश्मन जो थे, वे या तो पराजित हो गए या उनकी मृत्यु हो गई। मीन्स वो अफगानों का पूरा सप्रेशन कर दिए बाय 1576। बाय 1576 अकबर डिफीटेड, या कह सकते हैं जितने भी ओपोनेंट्स थे, ऑल द ओपोनेंट्स ऑफ अकबर वर सप्रेस्ड। उनको वो सप्रेस कर दिया गया। ऑल द, जो कि झारखंड में रह रहे थे। क्लियर।
तो ये हो गया सप्रेशन ऑफ अफगान। सप्रेशन ऑफ अफगान में हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट बात है, ये नाम याद रखना है, जुनैद, हाजी एंड गाजी ब्रदर एंड बयाजीत। क्लियर। ये झारखंड को यूज़ किया करते थे मुगलों के अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट युद्ध करने में। हैड बिन यूजिंग दिस एरिया, दिस एरिया कहने का मतलब है झारखंड यहाँ। क्लियर। फॉर देयर ऑपरेशंस अगेंस्ट द मुगल। और हमें ध्यान रखने वाली बात यहाँ है द बैटल ऑफ टकरोई किनके किनके बीच हुआ था, ये तो इम्पॉर्टेंट यहाँ नहीं है, लेकिन बस ये मुगल एम्पायर और बंगाल सल्तनत के बीच हुआ था। लेकिन इस युद्ध के बाद जुनैद करानी बिहार भागने लगा था। बिहार भागने के क्रम में झारखंड के रास्ते का यूज़ किया था। तो ये हमें याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है जुनैद करानी बिहार की ओर किस रास्ते से भाग रहे थे, तो झारखंड के रास्ते से गुजर रहे थे। नाउ भागते भागते वो रामपुर पहुंच गए, जो आज का रामगढ़ है। क्लियर। तो वहाँ और मुगल्स भी पीछा करते करते रामपुर पहुंच गए और मुगल्स डिफीटेड जुनैद। और बाय 1576 ऑल द ओपोनेंट्स ऑफ अकबर वर सप्रेस्ड, उनको सप्रेस कर दिया गया। क्लियर। नाउ मूविंग फर्दर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंट्रोल ओवर लोकल रूलर्स। अब अकबर ने यहाँ के क्षेत्रीय राजवंशों पे कैसे कंट्रोल किया। कंट्रोल ओवर लोकल रूलर्स। क्लियर। तो स्थानीय शासकों पर प्रभुत्व। ना मुगलों का संपर्क लोकल डायनेस्टी से, या फिर कह सके हम लोग क्षेत्रीय राजवंश से, झारखंड में के स्थानीय राजवंश शासकों का मुगलों से संपर्क अकबर के समय में स्थापित हुआ। क्लियर। तो हम लोग इसको कॉलम में भी लिख सकते हैं, डायनेस्टी प्लेस एंड थर्ड कॉलम बनाएंगे इफेक्ट ऑफ मुगल रूलर, या फिर इफेक्ट ऑफ मुगल रूलर अकबर। हम लोग यह बात कर रहे हैं कंट्रोल ओवर लोकल रूलर्स। अकबर ने यहाँ के क्षेत्रीय राजवंशों लोकल रूलर्स जो थे उन पर कंट्रोल कैसे पाया और क्या क्या उनके साथ किया, जो झारखंड के टर्म्स में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग लिखते हैं कौन कौन से राजवंशों में अकबर ने कंट्रोल किया, उनको अपने अधीनस्थ बनाया, अपने अधीन बनाया, और वो राजवंश कहाँ झारखंड के कहाँ क्यों कौन से प्लेस के हैं, और उसका मुगल रूलर अकबर का क्या प्रभाव पड़ा उस पर। क्लियर। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं नाग डायनेस्टी। हम लोग लोकल रूलर्स की बात पहले ही कर चुके हैं विथ मैप में भी हम लोग सारा वो प्लेस कहाँ कौन सा रूलर कौन से राजवंश किस प्लेस में थे, हम लोग वो सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर। तो नाग डायनेस्टी या फिर हम लोग कह सकते हैं नागवंशी रूलर। फर्स्ट इज
नाग डायनेस्टी। या फिर बात करें नाग वंशी रूलर। क्लियर। ये नाग डायनेस्टी कहाँ रूल कर रहे थे? तो ये छोटा नागपुर खास, छोटा नागपुर अकबर के समय में छोटा नागपुर खास का कैपिटल क्या था? देन इट इज खोखरा ड्यूरिंग अकबर्स पीरियड। कैपिटल खोखरा था किनके राइन में? ड्यूरिंग अकबर्स पीरियड। हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, नाग डायनेस्टी का कैपिटल चेंज होता गया। क्लियर। नाउ इफेक्ट ऑफ मुगल रूलर अकबर। क्लियर। तो हम लोग देखते हैं अकबर का क्या प्रभाव रहा। तो अकबर के शासनकाल में सर्वप्रथम मुगलों ने कोकरा विजय की ओर ध्यान दिया। सबसे पहले मुगलों को कोकरा पर ध्यान गया, अट्रैक्टेड हुए कोकरा पर। क्या कारण था उन्होंने कोकरा विजय पर ध्यान गया मुगलों का? तो बहुत सारे रीज़न हैं जो कि मुगलों का ध्यान कोकरा की ओर खींचता है। अकबर जानता था कि उसके पिता हुमायूं के विरुद्ध शेर खां ने तथा स्वयं उसके विरुद्ध जुनैद आदि अफगान इस क्षेत्र का बखूबी उपयोग किया था, इसलिए इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना आवश्यक था। क्लियर। वो अपने ओपोनेंट्स अफगान से फाइट करना चाहते थे। दे हैड टू फाइट देयर ओपोनेंट्स। क्लियर। आगे हम लोग बात करें इसी में, तो हम लोग देखेंगे कि अबुल फजल के अनुसार खुखरा तक पहुंचने जो भी यहाँ के लोकल रूलर्स थे उनके लिए मुगल के लिए रिस्पेक्ट, उनके मन में मुगल के लिए रिस्पेक्ट नहीं था। ये अकबर को अच्छा नहीं लगा। क्लियर। और सबसे बड़ी बात जो अकबर का ध्यान खींचता है कोकरा की ओर, वो है शंख रिवर से सोने का पाए जाना। क्लियर। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मुगलों का ध्यान झारखंड की ओर आया। क्लियर। तो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हम लोग यहाँ वही बात करेंगे। एज पर शाही आदेश के अनुसार जो नाम हमें यहाँ याद रखना है, इस नाम को याद रखना है हमें। 1585 एडी में शहबाज खान कम्बो, ये नाम में याद रखना है। एज पर imperial order in 1585 AD, शहबाज खान कम्बू ये झारखंड में सेना को भेजते हैं। शहबाज खान कम्बू dispatched force in झारखंड में सेना को भेजते हैं। क्लियर। अगेंस्ट द dispatched force अगेंस्ट द नागवंशी रूलर। क्लियर। तो ये नाम याद रखना है। 1585 में शहबाज खान कम्बू ने। क्लियर। नेक्स्ट
खोखरा किंग मधु, उस समय ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उस समय जो नागवंशी रूलर, कौन नागवंशी शासक थे? तो खोखरा के राजा थे मधुकरण शाह, या फिर उनका नाम मधु सिंह भी है। क्लियर? तो मधुकरण शाह और मधु सिंह के नाम से भी वो जाने जाते हैं। खोखरा किंग मधुकरण शाह, हम लोग अगर इसी में आगे देखें तो हम लोग देखते हैं कि मुगल आर्मी को भेजा उन्होंने, शहबाज खान कम्बू ने, और मुगल आर्मी ने यहाँ लूटपाट मचाया और बहुत सारा लूट का धन ले गया। और खोखरा रूलर्स, मधुकरण शाह जो थे मुगलों के अधीन हो गए, मुगल की अधीनता स्वीकार कर लिए मधुकरण शाह ने। क्लियर? खोखरा किंग मधुकरण शाह खोखरा किंग मधुकरण शाह accepted the subordination of Mughal authority, मुगलों की अधीनता स्वीकार करते हैं। और एक और टर्म हमें ध्यान रखना है यहाँ, एंड बिकेम द माल गुजार ऑफ द मुगल्स, एंड बिकेम द माल गुजार ऑफ मुगल्स, मुगलों को टैक्स देने लगे। क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग 1590-92 AD। फिफ्टीन 92 की AD की बात है। किंग ऑफ खोखरा मधु सिंह, किंग ऑफ खोखरा मधु सिंह, यही मधुकरण शाह का नाम ही मधु सिंह था, सपोर्टेड मान सिंह को उन्होंने सपोर्ट किया, सपोर्टेड मान सिंह इन द कैंपेन ऑफ द मुगल्स in the campaign of Mughals against the ruler Kutul Khan and Nisar Khan of Odisha. Campaign in the campaign of Mughals against the ruler Kutul Khan and Nisar Khan of Odisha. क्लियर? अगर मानसिंह की बात करें तो मानसिंह अकबर के वफादार थे। ये राजा ऑफ आमेर, इनके बारे में डिटेल स्टडी इंडियन हिस्ट्री में करेंगे तो देखेंगे ये राजा ऑफ आमेर थे, एंड ही वॉज ए ट्रस्टेड जनरल ऑफ द मुगल एम्परर अकबर। क्लियर? वो जिसके ये नवरत्न में ये शामिल थे, अकबर ने इन्हें अपने नवरत्न में शामिल किया था, दैट इज़ 9 जेम्स ऑफ द रॉयल कोर्ट ऑफ अकबर। क्लियर? तो ये आपका नाग डायनेस्टी से कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हो गई। ये जो खोखरा रूलर मधु सिंह, दैट इज़ मधुकरण सिंह, इन्हीं का नाम मधुकरण सिंह है, इन्होंने मान सिंह को सपोर्ट किया। ये प्रूफ करता है कि मधु सिंह ने
मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। क्लियर। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट डायनेस्टी हम लोग देखेंगे चेरो डायनेस्टी। क्लियर। फिर सिंह डायनेस्टी, देन मान डायनेस्टी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डायनेस्टी का देखेंगे, उसका मुगल रूलर अकबर का उस डायनेस्टी पे क्या प्रभाव रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।